रमण नंदन घनश्याम करूं साधना आपकी पूर्ण कीजे काम। आदरणीय श्रोतागण, माता एवं हमारी हमजोली बहनों व प्यार करने योग्य बच्चों, कथा शीर्षक है बंधुओं बहन की अर्थी। किस प्रकार से यह मर्म स्पर्शी कहानी एक गरीब भैया के द्वारा किस तरह से उस मरी हुई बहन की डोली उठाई जाएगी, आप इस कथा में सुने। पूरा लखनपुर गाम सुनो सुख धाम सुनो सब भाई, वहाँ देवलाल यति दीन रे रहे हर साई। भाइयों, लखनपुर गांव में देवलाल नाम का व्यक्ति बहुत गरीब था। उस गांव में रहता था। सुनो, अरे रहे हर साई सुनो हर साई, रहे हर साई सुनो हर साई, वहाँ देवलाल यति दीन रे रहे हर साई। भाइयों, देवलाल बहुत गरीब था। भाइयों, वो वक्त भी आ गया। कौन सा? सुनो, नहीं खाई बेकू घर दाना रे, अब कहा रची भगवान रे, अब भाइयों, अब देवलाल के घर में बहुत गरीबी आई है। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। नहीं खाई बेकू घर दाना रे, अब कहा रची भगवान रे, अब दोनों का भाइयों बहनों, भगवान की लीला बड़ी ही विलक्षण हुआ करती है। देखो, किसी को तो धन लपके गद्दों पर सोने की फुर्सत नहीं है और किसी को 2 गज जमीन भी नहीं मिलती है सोने के लिए। हाय देखो, आज दोनों दंपत दाने दाने को भटक रहे हैं। सुनो कैसे। इसी विपत्ति में रामरती के गर्भ से बेटा आया, भाइयों, देवलाल की पत्नी के रामरती के एक बेटा पैदा हुआ। इसी विपत्ति में रामरती के गर्भ से बेटा आया, देवलाल लख बेटा को अति हरसा,
भाइयों, कुछ समय के बाद देवलाल की पत्नी रामरती ने एक बेटा को जन्म दिया और बेटा का नाम प्रकाश रखवाया। भाइयों कैसे सुनो। प्रकाश घर में बढ़ने लगा, मानो प्रकाश सा फैल गया। उस बेटा की आज खुशी में बाप सभी दुख झेल गया। भाइयों, जैसे ही घर में बेटा का जन्म हुआ तो आज तो बहुत खुशी है। देवलाल अपने दुख को भूल गया। भाइयों, प्रकाश घर में बढ़ने लगा, मानो प्रकाश सा फैल गया। उस बेटा की आज खुशी में बाप सभी दुख झेल गया। भाइयों बहनों, बेटा प्रकाश जब 5 वर्ष का हो जाता है तभी रामरती देवलाल की पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम आशा रखवा दिया। भाइयों, माता पिता प्रकाश और आशा को पालने लगे हैं। अब तो खुशी में उनके दिन व्यतीत होने लगे हैं। मगर भाइयों, प्रकाश और आशा की जिंदगी में शायद भगवान ने सुख लिखा नहीं था। कैसे सुनो। विधुना ने कैसा ये खेल दिखाया है, देवलाल को आज नाग ने खाया है। भाइयों, शायद उन दोनों बच्चों की जिंदगी में शायद सुख नहीं था। हुआ क्या। विधना ने कैसा ये तो खेल दिखाया है, देवलाल को आज नाग ने खाया है। जहर बदन में छाई गई, काया यति को मिलाई। भाइयों, एक दिन देवलाल को एक सर्प ने खा लिया। गौ जहर बदन में छाई गई, काया यति को मिलाई। लो बेटा पास बुलाई, फिर ऐसे गिरा सुनाई, समय मेरा आया है, देवलाल को आज नाग ने खाया है।
समय अपने बेटा से कहने लगा है, बेटा आशा बेटी है बारी, घर में बूढ़ी महतारी, सेवा करियो या तारी, तेरा फर्ज है लाल हजारी, गला भर आया है देवलाल को आज नाग ने खाया है। भाइयों, जब माँ ने इतने शब्द सुने हैं तो गुरुदेव जी हुआ क्या? सुन मैया गई भैराई और गिरी धरन मुरझाई, गिर के फिर उठ ना पाई, प्रभु की देखो प्रभुताई के प्राण गमाया है देवलाल को आज नाग ने खाया है। भाइयों, देखिए प्रभु की लीला, देवलाल को नाग ने खाया, मगर भाइयों मैया रामरती दिल की गंभीर पीर ये सह नहीं सकी भाइयों, और संसार को छोड़ करके वो चली गई। भाइयों, देवलाल से पहले रामरती की मृत्यु हो गई। भाइयों, देवलाल चंद सांसों को हृदय में सजोए बेटा और बेटी से कहने लगा है कि बेटा तुम्हारी माँ भी खत्म हो गई और तुम पर ये कैसा पहाड़ टूटा है। भाइयों, इधर हुआ क्या? और देवलाल अपने बेटा और बेटी को समझा के क्या बोला है? बेटा मेरे दिल घबरावे, और सिर गोदी में धर ले, और मरती बिरिया बबल अपने से प्यारी आखिरी कर ले, और मरती बिरिया बबल अपने से प्यारी आखिरी कर ले। भाइयों, अपने बेटी और बेटा को समझा के कह रहे हैं, मैं जाता हूँ स्वर्ग धाम, ओ सुन ले लालन मेरे प्यारे, जग दुनिया में तुम दोनों के छूटे सभी सहारे। देवलाल अपनी बेटी आशा और बेटा प्रकाश को समझा के कहने लगा है, बेटा अब तुम्हारे संसार में कोई नहीं है। और क्या बोले हैं? प्रकाश आशा राखो
प्रकाश आशा दोनों रोवे दिल ना धीरज धारे। भाइयों, दोनों अपने बच्चों को समझा करके देवलाल खत्म हो गए। कहे गुरुजी मेरी बिटिया आज साधना कर ले रे, मरती बिरिया आज बबुल से प्यार आखिरी कर ले रे। भाई बहनों, दोनों भाई बहन बारे हैं, घर में माता पिता की लाशें रखी हुई हैं। कितना हृदय फाड़ने वाला दृश्य होगा। वो गांव वालों ने प्रकाश आशा को धैर्य बंधाकर देवलाल और रामरती की लाश का दाह संस्कार किया। भाई आज हुआ क्या सुनो। आशा प्रकाश घर पे आए और भारी रुदन मचाओ रे। आज भाइयों, उन बच्चों का कोई सहारा नहीं है। आज वो बच्चा रो रहे हैं। आशा प्रकाश घर पे आए और भारी रुदन मचाओ रे। हे लीलाधारी कालजी हमें भारी दुख दिया रे। भाइयों, आज दोनों बच्चे रो रहे हैं और आशा रो करके अपने भैया से क्या बोली है। आशा बोली प्यारा भैया मैया अकेली छोड़ गई और हम दोनों रहे संग मिलके दोनों की किस्मत फूट गई। हम दोनों रहे संग मिलके हम दोनों की किस्मत फूट गई। आज भाइयों, आशा और प्रकाश पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जब प्रकाश रोता है तो आशा धीर बनाती है, कहती है भैया रो मत। जब आशा अपने माता पिता की याद करके रोती है तब प्रकाश समझाता है, कहता है बहन रो मत। भाइयों, धीरे धीरे समय का जब चरखा घुमा, अब तो गरीबी बहुत जोर से आई है। भाइयों, हुआ क्या सुनो। अरे थोड़े दिन के बाद रे बहुत गरीबी आई। कृष्णपाल भैया, अब तो देवलाल के घर में बहुत जोर से गरीबी आई है। अब तो उनके घर में खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। अरे थोड़े दिन के बाद रे बहुत गरीबी आई। दो दिन भूखे हुए जाए रे खाए को अन्न नहीं।
भाइयों, धीरे धीरे आशा जब बड़ी हो जाती है तो प्रकाश को आशा की शादी की चिंता छाने लगी। एक दिन आशा को देख करके प्रकाश खुशी से झूमने लगा और क्या बोला, दुल्हन बनेगी मेरी प्यारी रे बहनिया, दुल्हन बनेगी मेरी प्यारी रे बहनिया, गरिया भी भरी तार चमन होगा गुलजार मेरी बहना का, बहना का। प्रकाश अपनी बहन आशा से कहने लगा, बहन जब तेरा पति आएगा तू हाथों में मेहंदी लगाएगी, तेरा पति तेरी मांग में सिंदूर भरेगा, तुझ पर हल्दी चढ़ेगी, तू बहुत अच्छी लगेगी, मैं भी बहुत खुश होऊंगा बहन। और क्या बोला है, खुशी हो लड़की के दूल्हा को, खुशी हो लड़की के दूल्हा को, बहना मेरा गा तू हो, रोवेगी मेरी बहना पकड़ी की बहिया, रोवेगी मेरी बहना पकड़ी के बहिया, गरिया भी भरी तार चमन होगा गुलजार मेरी बहना का, बहना का, दुल्हन बनेगी मेरी प्यारी रे बहनिया। प्रकाश मन में सोचने लगा है, मेरी बहन शादी योग्य हो गई है, मैं ये सपने देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा तो है नहीं है, मैं शादी कैसे करूँगा। पैसा नहीं है पास हमारे, कैसे विवाह रचाऊं, शादी योग्य भाई मेरी बहना, शादी योग्य भाई मेरी बहना, कैसे मन समझाऊं हो, भारी दिल में लागी रे फिकरिया, भारी दिल में लागी रे फिकरिया, एक सेठ के द्वार लड़का देखो समार मेरी बहना को, बहना को, दुल्हन बनेगी मेरी प्यारी रे बहनिया, दुल्हन बनेगी मेरी प्यारी रे बहनिया, गरिया भी भरी तार चमन होगा गुलजार मेरी बहना का, बहना का। भाइयों, इसी खुशी में एक दिन प्रकाश रतनपुर गांव में एक सेठ जी के लड़का को देखने के लिए गया। जब प्रकाश को सेठ जी ने अपने द्वार पर देखा है तो बड़े आदर सत्कार के साथ बैठाया, कहा, बेटा क्या बात है, आओ, क्यों इतना कष्ट उठाया। तो प्रकाश बैठ गया और कहने लगा, सेठ जी, और क्या बोल, द्वार पे
बोला है, गरीब ने बैर ने दुखदाई, भई पैसा की कमुताई। शीस चरण में नायो, करियो सेठी जी तुम मंजूर, द्वार पैरी सालायो, करियो सेठी जी तुम मंजूर। और प्रकाश क्या बोला है, बहन मेरी अंगना में क्वारी, मुसीबत पड़ गई है भारी। बहन मेरी अपनाओ, करियो सेठी जी तुम मंजूर, बहन मेरी अपनाओ, करियो सेठी जी तुम मंजूर। भाइयों, प्रकाश की आधीनी पर सेठ जी ने कह दिया कि हम तुम्हारी बहन की शादी अपने लड़के के लिए कर लेंगे, और कहने लगे हैं कि प्रकाश तुम चिंता मत करो, पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो केवल लड़की की ज़रूरत है, लड़की अच्छी होनी चाहिए जो घर में छिप सके, और प्रकाश तुम इतना तो दे ही दोगे जितनी मेरी इज्जत है। भाइयों, प्रकाश ने खुशी में नहीं सुन पाया और घर भागता हुआ आया और वहाँ से अपनी बहन की शादी के लिए पैसा मांगने के लिए गांव में एक साहूकार के पास जब गया है और कहने लगा है, पैसा के हेत प्रकाश लगाई के आस चलो हर साई, थे गांव में साहूकार रे रघुवर दयाल कहाई। गांव में एक साहूकार थे जिनका नाम रघुवर दयाल था, उन्हीं के पास प्रकाश गया पैसा लेने के लिए। तो हुआ क्या, बहना की शादी करूं चरण सिर धरूं, सुनो चितलाई सुनो चितलाई, मुझ जर जेबर तुम ले रे, पैसा दो मेरे भाई। और भाइयों, प्रकाश क्या बोला, चाहेंगे रवि खेत को रख ले, वो बदले में पैसा दे देवो। प्रकाश कहने लगा है कि तुम हमारा खेत गिरवी रख लो, लेकिन हमें पैसे दे दो, हमें अपनी बहन का विवाह करना है। तुम हमें शरण में ले ले बोकिर, बाकी दृष्टि करी देवो तुम। भाइयों, साहूकार प्रकाश की गरीबी पर विचार करता हुआ बोला, खेत गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आशा की शादी के लिए पैसे ले जाओ। भाइयों, वो प्रकाश को 60,000 रुपये दे देता है और उसे लेकर के प्रकाश शादी का सामान खरीद के लाता है। और हुआ क्या सुनो, शादी की
सब सामान लाया, घर में होती है तैयारी। भाइयों, अपनी बहन की शादी के लिए जब वो सामान ला रहा है तो घर में बहुत खुशी है। गुड्डी, आज भाइयों जब घर में शादी होती है तो सब लोगों को बहुत खुशी होती है। आज प्रकाश बहुत खुशी है। शादी की सब सामान लाया, घर में होती है तैयारी। आशा के घर में सब सखियां आने लगी हैं। आशा के घर में सब सखियां आने लगी बारी बारी। सब देख रही है आशा को, दुल्हनिया बन के जाएगी। दूल्हा के चमन में ओ गुइया एक दिन तो फूल खिलाएगी। दूल्हा के चमन में ओ बहना एक दिन तू फूल खिलाएगी। भाइयों, इधर तो आशा की सहेलियां आशा को खिजाती हैं और इधर बारात भी गांव में आ जाती है। और उधर आशा को जब दुल्हनिया सखियां बना रही हैं तो गीत गा रही हैं। कौन सा? सुनो। बनी मेरी लागे बहुत प्यारी, बनी मेरी लागे बहुत प्यारी। बनी मेरी लागे बहुत प्यारी, बनी मेरी लागे बहुत प्यारी। सखी मिल कर रही हैं तैयारी, सखी मिल कर रही हैं तैयारी। बनी मेरी लागे बहुत प्यारी। सखियां आशा को सजा रही हैं और उससे मजाक करती जा रही हैं। कह रही हैं, बहन तेरा झुमका तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोली हैं? बनो तेरा झुमका लाख का रे, बनो तेरा झुमका, बनो तेरा झुमका लाख का रे। बनो तेरी किल पे है हजारी, बनो तेरी किल पे है हजारी। बनो मेरी लागे बहुत प्यारी। और क्या बोली है? बनो तेरी पायल लाख की रे, बनो तेरी पायल, ओ बनो तेरी पायल लाख की रे। बनो तेरी चूड़ियां हैं हजारी, बनो तेरी चूड़ियां हैं हजारी। बनो मेरी लागे बहुत प्यारी। बनो तेरे नैना लाख के रे, बनो तेरे नैना, बनो तेरे नैना
प्यारी बहन मेरी लागे, बहुत प्यारी सखी मेरी लागे, बहुत प्यारी। इधर भाइयों आशा की बारात बड़े धूमधाम से दरवाजे पर आती है। जैसे ही शादी का सामान सेठ जी ने देखा है तो आंखों में लोहू के कतरे ला करके बोले, प्रकाश मैंने तू भोला जान लिया, पर तूने बात बिगाड़ी है, बारात को लौटा के जाऊं तेने कसर करी अति भारी है। सेठ जी प्रकाश से कहने लगे, प्रकाश अरे तूने हमारी इज्जत को धूल में मिला दिया। और क्या बोले हैं, मैंने तू भोला जान लिया, पर तूने बात बिगाड़ी है, बारात को लौटा के जाऊं तेने भूल करी अति भारी है। और सेठ जी क्या बोले हैं, दहेज में प्रकाश तूने कुछ ना सामा भी खास दिया, मेरा बेटा अब नहीं बनेगा तेरी बहन का घास पिया। सेठ जी कहने लगे हैं कि मैंने तो तुझे एक अच्छा आदमी समझा था और तूने ये क्या किया। और क्या बोले हैं, समझ के तुझको अच्छा ऐसा हामी मैंने भर ली थी, और देगा दान दहेज बहुत तू पक्की हामी कर ली थी। देगा दान दहेज बहुत मैंने पक्की तेरी कर ली थी। भाइयों सेठ जी कहने लगे कि मैंने तुझे एक अच्छा आदमी समझा था कि तू मेरी इज्जत के समान जितना तुझ पर बनता उतना तो तू देता, तूने कुछ नहीं दिया। और भाइयों वो प्रकाश को फटकारने लगे हैं। भाइयों प्रकाश से अब शब्द कहकर के सेठ जी आज बारात को वापस ले जा रहे हैं। तो आज प्रकाश ने रो कर के हाथ जोड़े और कहा है, सेठ जी ऐसा मत करिए। और रो कर के प्रकाश आज क्या बोला है, प्यारे पैरों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी, प्यारे पैरों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। सेठ जी बारात को मत लौटा के ले जाओ, सेठ जी बारात को मत लौटा के ले जाओ, मुझ गरीब पर रहम करो सेठ जी, ऐसा मत करो सेठ जी, रहम करो सेठ जी, ऐसा मत करो। प्यारे पैरों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। सेठ बिनती ये मेरी सुनो, बहन की डोली उठ जाने दो। सेठ जी
बारात को मत ले जाओ। मेरी बहन की डोली उठ जाने दो सेठ जी, ऐसा मत करो। आज सिंदूर से आशा की मांग सेठ जी भर जाने दो। मेरी बहन की मांग में सिंदूर भर जाने दो सेठ जी। सेठ जी बारात को मत ले जाओ। आज सिंदूर से आशा की मांग सेठ जी भर जाने दो। बहन के तन पे हल्दी चढ़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। प्यारे पैरों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। और प्रकाश रो रो करके सेठ जी से क्या बोला है, सेठ जी मुझे माफ कर दो, बारात को मत ले जाओ, मुझ गरीब पर रहम करो सेठ जी, बारात को मत लौटाओ। बहन चंदा सी मेरी घर दुल्हनिया ये बन जाएगी। सेठ जी अगर मेरी बहन दुल्हनिया बन जाएगी तो बहुत अच्छा होगा, मुझ गरीब को बहुत खुशी होगी। सेठ जी बारात को मत ले जाओ। बहन चंदा सी मेरी सुनो, घर दुल्हनिया ये बन जाएगी। उसके बीरन की तुम तो सुनो, फिर बगिया भी खिल जाएगी। करो ना तुम धोखाधड़ी, करो ना तुम धोखाधड़ी। बहन सज धज के बहन प्यारे पैरों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के घर में खड़ी। बहन सज धज के प्यारे पैरों में पगड़ी पड़ी, बहन सज धज के, बहन सज धज के घर में खड़ी। भाई बहनों, इधर तो प्रकाश सेठ जी के पैरों में सिर को छुपाकर रो रहा है। बारी बा गरीबी, गरीबी का कोई मोल नहीं होता है। इधर आशा को मालूम पड़ जाता है भाइयों, तो उसकी बारात लौट रही है, तो भाइयों रोने लगी है। कैसे सुनो। घर बारात मेरी लौटे तो मैं मर जाऊंगी। घर बारात मेरी लौटे तो मैं मर जाऊंगी। कैसे मुख दिखलाऊंगी। आशा कह रही है भगवान, अगर हमारी बारात लौट के चली गई तो मैं बाहर मुंह कैसे दिखाऊंगी भगवान।
मैं नहीं मैं जिंदा नहीं रहूंगी, नहीं मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और क्या कह रही है? चार बातें सजना से मैंने ना कर पाई, जिया दुखता है मेरा, जिया दुखता है मेरा, किस प्रयास लगाऊंगी, बिनु सजना न होगा सजना, कैसे मुंह दिखलाऊंगी बिनु। और आशा अपने दिल में क्या विचार कर रही है? मुझे देखेंगे सजना, सखियों ने तैयार किया, ना देख सके सजना, ना देख सके सजना, दिल धीर कैसे लाऊंगी ना। कान झुमका पड़े मारे, बिंदिया माथे चमक रही, कान झुमका पड़े मारे, बिंदिया माथे पर चमक रही, होठ ऐसे रंगे मेरे, इन कैसे छुड़ाऊंगी, बिन सजना न होगा सजना, कैसे मुख दिखलाऊंगी, कैसे। मेरी आंखों में सपने थे, बालम संग जाऊंगी, मेरी आंखों में सपने थे, बालम संग जाऊंगी, पूरी आशा न मेरी हुई, पूरी आशा न मेरी हुई, पिया बिनु मर जाऊंगी मेरी। बिनु सजना न होगा सजना, कैसे मुख दिखलाऊंगी। भाइयों, आज घर में पड़ी पड़ी आशा रो रही है। जैसे ही उसने अपनी आंखों से देखा है कि मेरी बारात चली गई, भाइयों वो दहेज का भूखा भेड़िया, वो सेठ जी वहां से बारात को लेकर के भाइयों चला गया। इधर आशा अपने मन में सोच रही है कि भगवान अब मेरे भैया पे इतने पैसे नहीं हो पाएंगे जो मेरी शादी दूसरी जगह कर सके। अब मेरा भैया समाज के सामने मुंह कैसे दिखाएगा। भाइयों आज आशा रो रही है। उसने अपने हाथ का जैसे ही कंगन देखा है तो उसमें चाकू था। उसने चाकू निकाला और भाई अपने पेट में भौंक लिया। उसके दिल से एक आवाज निकली है, भैया। जैसे ही भैया ने ये चीख सुनी है भाइयों, तो भैया दौड़ करके आया है। जैसे ही प्रकाश ने देखा है कि मेरी बहन ने चाकू भौंक लिया है, तो आज अपनी बहन को गोदी में उठा लिया और कहने लगा, बहन
ये तूने क्या किया? तुझे ऐसा नहीं करना था आशा। मैं तेरी शादी दूसरी जगह करता बहन, तुझे ऐसा नहीं करना था बहन। आज बहन रो करके अपने भैया से कहने लगी, भैया भैया मुझे माफ करना। और क्या कहने लगी है? आशा तो जा रही है, तू सुन ले मेरे भाई, भैया तुम्हारी बहना डोली ना बैठ पाई, भैया तुम्हारी बहना डोली ना
यह सपने सजाए थे कि मेरी बहन जाएगी तो मैं डोली को सजाऊंगा, अपनी बहन को विदा करूंगा भाइयों। लेकिन ये दहेज के भूखे भेड़ियों ने ऐसा नहीं होने दिया भाइयों। और उस भाई ने अपनी बहन की डोली के बजाय उसने अर्थी को सजाया और भाइयों उसने अपनी बहन की लाश का दाह संस्कार किया।